एक शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी के साथ, एक दैत्येंद्र बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ। उस शर्मिष्ठा तो दासी बन के गई थी, लेकिन महाराज ययाति ने उसे भी पत्नी रूप में ग्रहण कर लिया। देवयानी के 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए। ऐसे 5 पुत्र हुए महाराज ययाति। शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया कि तुम बूढ़े हो जाओ। फिर बाद में दया आई और कहा कि अगर कोई तुम्हारा पुत्र अपनी जवानी दे तो आप बुढ़ापा बदल सकते। पुत्रों से कहा तो कोई भी पुत्र अपनी जवानी देने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन छोटा पुत्र जो पुरु जिसका नाम था, पुरु नाम के पुत्र ने अपनी जवानी दी और राजा ययाति ने 1000 वर्ष तक विषयों को भोगा, लेकिन वैराग्य नहीं हुआ विषयों से। तो बलात्पूर्वक अपनी जवानी पुत्र को दी और बुढ़ापा लेकर के वन चले गए। यदु नाम के पुत्र जो थे, उनके वंश में महाराज देवमीड हुए। देवमीड के 2 विवाह हुए, एक छत्राणी कन्या के साथ, एक वैश्य कन्या के साथ। छत्राणी कन्या के गर्भ से सूरसेन का प्रादुर्भाव, वैश्य कन्या के गर्भ से महाराज नंद जी के पिता का प्रादुर्भाव। वैसे नंद और वसुदेव दोनों सौतेले भाई, इनमें अंतर नहीं है। लेकिन महाराज देवमीड ने क्या किया कि जो छत्राणी गर्भ से बालक का जन्म हुआ सूरसेन, उसको राज्य काज सौंप दिया कि तुम राजा बनो। और जो वैश्य कन्या के गर्भ से उत्पन्न बालक था, उसको कहा तुम वैश्य का काम करो, गौ पालन, कृषि कार्य इत्यादि कार्य करो। इस तरह से काम सौंपा। सूरसेन के वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी के 7 विवाह हुए। सबसे छोटी रानी जिसका नाम था देवकी, देवकी के 8वें गर्भ के रूप में परमात्मा का प्राकट्य हुआ। भगवान हे परीक्षित देवकी के गर्भ से प्रकट हुए और वसुदेव जी उन्हें गोकुल छोड़ करके आए। 12 वर्ष तक वृंदावन में गौचारण किया। इसके बाद भगवान कृष्ण मथुरा गए, असुरों का संहार करके 125 वर्ष तक इस पृथ्वी का सेवन किया। 125 वर्ष के बाद भगवान अपने लीला का संस्मरण करके परम धाम चले गए। परीक्षित जी ने निवेदन किया, महाराज चंद्रवंश में अवतरित भगवान कृष्ण के प्राकट्य को, कृष्ण की लीला को आप विस्तार से कहिए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। आप मेरे प्रभु के चरित्र को विस्तार से कहिए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित 4था दिन है, तुम्हें भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, कुछ जलपान करो। बहुत आग्रह किया सुखदेव जी महाराज ने, कुछ जलपान कर लो। लेकिन परीक्षित जी हाथ जोड़ करके बोले, गुरुदेव नैसाति दोषः चुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजो अच्युतं हरिकथामृतम्। हे गुरुदेव, जिस जल के कारण मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, आज 4 दिन हो गए गुरुदेव,
आपके श्रीमुख से जो अमृत कथा भगवान की निकल रही है, इसको पी करके मुझे तो ना अब भूख लगी है ना प्यास लगी है, आप तो बस कथा सुनाते हैं। ऐसी प्रीति देखी परीक्षित जी के हृदय में सुखदेव जी महाराज जी, और फिर परीक्षित जी को प्रमाणित कर दिया श्री सुखदेव जी महाराज जी ने। एवं निशम भृगुनंदन साधुवादम, सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुम साधु हो, साधु हो। परमात्मा के परम भक्त श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को प्रमाण पत्र दे दिया कि तुम साधु हो। इसलिए गृहस्थ जीवन में ये जरूरी नहीं है कि तुम साधु नहीं बन सकते, गृहस्थ जीवन में तो और मजबूत साधु बना जाता है। भजन करना है, भजन करने वाला ही साधु है। भगवान श्री राम जी ने विभीषण को भी कहा है कि आप सरीखे संत मुझे बहुत प्रिय हैं। क्या विभीषण संत थे? क्या गृहस्थ जीवन में थे, राजकाज करते थे, लेकिन हृदय से भगवान का चिंतन स्मरण करते थे, इसलिए भगवान को प्यारे हो गए विभीषण। ऐसे ही आज सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित जी से कहते हैं तुम साधु हो, तुम्हारे हृदय में भगवान के पावन चरित्र के प्रति, भगवान के पावन लीला के प्रति इतना स्नेह है, ये महात्मा का लक्षण है। फिर तो सुखदेव जी महाराज जी ने कहा परीक्षित भगवान के नाम का 2 बार संकीर्तन करो, इसके बाद हम ब्रज की कथा प्रारंभ करते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा जय जय श्री राधे श्याम श्री वृंदावन धाम की जय। सुखदेव जी महाराज जी बड़े आनंदित हुए, जिनका निरंतर चिंतन होता है सुखदेव जी महाराज जी के हृदय में, उनकी कथा अब कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हे परीक्षित, मथुरा जिसका नाम मधुपुरी भी है,
मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन, जिनके 9 पुत्र, सबसे बड़े पुत्र का नाम था कंस। महाराज उग्रसेन वृद्ध हो गए थे। कंस बहुत बलवान था, अत्याचारी भी था, आतताई भी था। उसके मित्र भी ऐसे थे। संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए संग अच्छा होना चाहिए। कंस के संगी साथी कौन थे? जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ, शल, तोसल, चाणूर, मुष्टिक, बकासुर, अघासुर, तृणावर्त, वत्सासुर, ऐसे जिनके हृदय में दया है बिल्कुल भी नहीं थी। पूतना, ऐसे पूतना जो बालकों को मारने में बिल्कुल भी विलंब नहीं करते थे, ना दया करते। कंस की सौतेली बहन, चाचा की लड़की थी, जिसका नाम था देवकी। कंस देवकी को बहुत चाहता था, बहुत प्रेम करता था देवकी बहन से। और कंस ने देवकी को बहुत स्नेह से रखा था। एक दिन कंस का ब्याह तो हो ही चुका था। जरासंध की पुत्रियां थी अस्ति और प्राप्ति, इनके साथ ब्याह हो गया। बहुत बलवान था कंस। एक दिन सभी मित्रों ने कंस के कहा, भैया कंस, तुम्हारे पिताजी वृद्ध हो गए हैं और तुम अब राजगद्दी के लायक हो, तुम में योग्यता है, लेकिन महाराज उग्रसेन मोह से ग्रसित हैं, आप मोह से मुक्त करिए उन्हें। और महाराज उग्रसेन जो थे, कंस के अत्याचार को देखकर दुखी रहते थे। इसे राजा बनाऊंगा तो मेरी प्यारी प्रजा को दुख देगा, इसे राजा नहीं बनाऊंगा। कंस एक दिन अपने पूरे मित्रों की मंडली के साथ पहुंचा। महाराज उग्रसेन सिंहासन पर बैठे थे। कंस ने कहा, पिताजी आप मुझे राज्य गद्दी क्यों नहीं दे रहे? आप वृद्ध हो गए हैं, चौथापन भजन करने के लिए है। उग्रसेन महाराज ने कहा, दुष्ट, मैं तुझे इस सिंहासन पर नहीं बैठने दूंगा, तू आतताई है, मेरी प्यारी प्रजा को दुख देगा। कंस को क्रोध आया और कंस ने बलात्पूर्वक जबरदस्ती महाराज उग्रसेन के मस्तक से मुकुट उतार लिया और मुकुट को उतारा। महाराज उग्रसेन के अनुयायियों ने विरोध किया, कंस के मित्रों ने सबको मार मार करके भगा दिया। महाराज उग्रसेन को कारागार में बंद कर स्वयं राजा हो गए। कंस का अत्याचार प्रारंभ हो गया। अत्याचार से दुखी हो गई पृथ्वी, व्याकुल हो गई। कंस ने विचार किया, मैं अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करूंगा। वसुदेव जी को सूचना दी, आप बारात लेकर आइए, मैं अपनी बहन का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। वसुदेव जी भी सोचने लगे, ये दुष्ट है, इसकी बात नहीं मानेंगे तो ये जबरदस्ती मनवाएगा, तो मान ही लेंगे। बारात लेकर के आए। कंस ने बड़े धूमधाम से अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ किया और अपने स्वर्ण रथ में वसुदेव देवकी को बैठा करके विदाई करने लगा। बहुत सारा दहेज दिया कंस ने, दास दासियां दी, सब प्रकार से दहेज दिया, विदा किया। और जैसे ही कंस का रथ मथुरा की सीमा से दूर पहुंचा, वैसे आकाशवाणी हुई, कंस तो जिस देवकी की विदाई कर रहा है, इसके 8वें गर्भ से तेरा काल प्रकट होगा, तुझे मारने वाला इसके 8वें गर्भ से प्रकट होगा। आकाशवाणी को सुनते ही कंस भयभीत हो गया।
और कंस ने देवकी के तुरंत बाल पकड़े रथ से नीचे खींच लिया। देवकी रोने लगी, भैया ये क्या कर रहे हैं? कंस ने कहा, तेरे गर्भ से 8वां पुत्र मेरा काल होगा। तलवार निकाल ली कंस ने, मैं इसका वध कर देता हूं, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। जब जन्मदात्री मां ही नहीं रहेगी तो जन्म लेने वाला का क्या करेगा? इसका ही वध कर देते हैं। और जैसे ही तलवार निकाली, वसुदेव जी रथ से कूद पड़े, कंस का हाथ पकड़ा और कहा, कंस तुम धर्मात्मा हो। कंस धर्मात्मा था क्या? कंस धर्मात्मा नहीं था, लेकिन वसुदेव जी बड़े ही समझदार थे। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति किसी प्रकार आपके साथ कोई गलत काम करना चाहे तो आप उसकी दुष्टता पर ध्यान ना दो, उसको कहो, अरे तुम इतने सज्जन व्यक्ति हो, आप ऐसा काम करो, तो उसके मन में आएगा कि अरे हम सज्जन हैं। वसुदेव जी ने कहा, अरे धर्मात्मा कंस, तुम्हारे द्वारा ये कार्य होगा तो संसार में कितनी अपकीर्ति होगी। अबला पर हाथ उठाकर, अरे अबला ये देवकी, अभी बेचारी देवकी अभी विवाह हुआ है और उसने ससुराल देखा नहीं है, उसका वध कर दोगे? इतनी लाड़ प्यार से तुमने पाला, विवाह किया। कंस ने कहा कि इसके गर्भ से 8वां पुत्र मेरा मारने वाला। वसुदेव जी ने कहा, इसका तुम चिंता मत करो, इसके जितने पुत्र होंगे ना मैं ला करके तुम्हें दूंगा, तुम उसके पुत्रों को मारो, इससे मत मारो। कंस ने कहा, ये बात तो सही है, ठीक है ले जाओ। कंस वसुदेव जी के वचन पर विश्वास कर, और वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते थे, वसुदेव जी जो कहते थे वो करते थे। समय आया, वसुदेव जी के यहाँ देवकी के गर्भ से बालक का जन्म हुआ, लेकर के आए। कंस ये तुम्हारा पहला भांजा है। कंस ने उसका वध कर दिया। ऐसे देवकी के 6 पुत्रों का वध कंस ने किया है। कंस के पाप से अत्यंत बोझिल हो गई ये पृथ्वी और दुखी होकर के भगवत धाम में गए, रुदन करने लगे, प्रभु मेरी रक्षा करिए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। देवकी के 8वें गर्भ से हमारा प्राकट्य होगा, जाओ। पृथ्वी वापस आई और भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया से कहा, योग माया देखो, देवकी के 7वें गर्भ में शेष जी बालक के रूप में जा रहे हैं। तुम एक काम करो कि देवकी का 7वां गर्भ ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में डाल दो, और यहां सूचना दिला दो कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। 8वें गर्भ के रूप में हम देवकी के कोख में आएंगे। और योग माया से कहा, योग माया तुम यशोदा के गर्भ में कन्या के रूप में प्रवेश करो। जैसा योग माया को आदेश किया प्रभु ने, वैसा ही योग माया ने किया। देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया और कंस को सूचना दिलाई कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। कंस ने कहा, अच्छा हुआ मुझे मारना ही नहीं पड़ा, तो अपने आप ही समाप्त हो। 8वें गर्भ में परमात्मा का आगमन हुआ है। और जब भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में आए, तब से देवकी ऐसी सुंदर लगने लगी, इतनी दिव्य लगने लगी कि महाराज देवता भी आकर के देवकी के गर्भ की स्तुति करने लगे। गर्भ स्तुति करी देवताओं ने। भगवान से निवेदन, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं नियतं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, हम सब देवता आपकी शरण में हैं, आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, सत्य स्वरूप हैं, आप हमारी रक्षा करिए। शीघ्र अवतार लेकर के इस
पापी कंस का उद्धार करे। भगवान ने विलंब नहीं किया। समय आया, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि का अंधकार पूर्ण वह अर्धरात्रि, भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। भगवान का स्वरूप कैसा है? देवकी को ऐसा लगा कि जैसे मेरे गर्भ से कुछ प्रकट हुआ, और जब आंख खोल के देखा देवकी ने तो भगवान का स्वरूप चतुर्भुज रूप है। भगवान तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम संख्य गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम शांद्र पयोद सौभगम। भगवान चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं। वक्षस्थल पर श्री और वत्स का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि है। दिव्य स्वरूप भगवान का कमल नयन नीलमणि को देखा जब देवकी ने, तो देवकी को बहुत अच्छा लगा। लेकिन देवकी सोचने लगी, मेरे कोख से पुत्र का जन्म हुआ है, लेकिन ये पुत्र जैसे तो लगते ही नहीं, ये तो पिता जैसे लगते हैं। भगवान की प्रार्थना करी, प्रभु आप कौन हैं? भगवान ने कहा, मैया मैं आपका बेटा हूं। देवकी ने कहा, ऐसे बेटा बनते हैं क्या? आपको बेटा बनना नहीं आता है तो हमसे पूछ लेते। भगवान ने कहा, बताओ कैसे बनना है? बोले छोटे से हो जाओ। माँ को छोटा शिशु बहुत प्रिय लगता है। जैसे कौशल्या अम्मा ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, शिशु लीला करें। भगवान बोले, माँ हम छोटे बनेंगे तो रोएंगे। बोले रोना तो पड़ेगा। बोले रोएंगे तो फिर मामा आ जाएगा, मामा आएगा तो बड़ा खतरा हो जाएगा, इसलिए हम छोटा नहीं बनना चाहते। देवकी ने कहा, नहीं नहीं छोटा तो बनना ही पड़ेगा। तो बोले छोटा बनेंगे तो फिर आपको गोकुल में यशोदा के पास भेजना पड़ेगा। बोले हम भेज देंगे, लेकिन एक बात है प्रभु, हमारे हाथ में हथकड़ी बेड़ियां हैं, दरवाजे में बड़े बड़े पहरेदार शस्त्र के साथ में खड़े हैं, ताले पड़े हैं। बोले बाकी चिंता मत करो मैया, वह हम सब सुधार देंगे। और कन्हैया ने, भगवान ने तुरंत जैसे शिशु रूप धारण किया, वैसे ही सारे पहरेदार सो गए। योग माया के प्रभाव से सारे ताले खुल गए। वसुदेव देवकी के हाथों की हथकड़ियां बेड़ियां टूट गईं, और वसुदेव जी महाराज जी ने देखा दिव्य बालक। तुरंत सूप में बालक को पौढ़ाया, ऊपर से चद्दर से ढका, और अंधेरी रात्रि में जैसे कारागार से बाहर निकले वैसे घमासान अंधकार छाया हुआ। बड़ी जोर के बादल तड़क रहे हैं, बिजली चमक रही है। बिजली के चमकने से रास्ता दिखता है, उससे चलते हैं थोड़ा। बड़ी बड़ी बूंदों की बरसात हो रही है। वसुदेव जी चल पड़े। जैसे यमुना के तट पे पहुंचे, यमुना जी तो अपनी अथाह सीमा में बह रहे हैं, लेकिन आदेश प्रभु का, वसुदेव जी जैसे ही उस जमुना जी में घुसे, गप से महाराज सीने तक जल में चले। अब वसुदेव जी घबराए कि मैं तो बह गया, क्या करें? भगवान ने पीछे से चरण अपने लटका दिए, यमुना जी को स्पर्श किया, मानो संकेत किया, चिंता मत करो, हम आपके ही तट में लीला करेंगे, अभी जाने दो। यमुना जी नीचे चली गई। वसुदेव जी गोकुल पहुंचे और जाके देखा यशोदा के कक्ष में, यशोदा के पलंग में एक झीनी झीनी चदरिया से एक कन्या ढकी हुई है। वसुदेव जी ने अपने बालक को लिटाया और कन्या को सूप में रखा, वापस मथुरा आ गए। कारागार में जैसे आए वैसे ही सारे ताले
कारागार के दरवाजे बंद हो गए, पहरेदार जग गए और कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। कन्या के रोने की ध्वनि सुनी पहरेदारों ने तुरंत महाराज कंस को सूचना दिया। कंस दौड़ा दौड़ा आया और जैसे ही कारागार के अंदर प्रवेश किया, देवकी बेचारी घबरा गई और देवकी अपनी कन्या को अपने हृदय से लगाए हुए। कंस ने जाकर के देखा, देवकी के हाथ से, देवकी के गोद से जबरदस्ती कन्या को छुड़ा लिया कंस ने और उस कन्या को पृथ्वी में पटकना ही चाहता था। जैसे ऊपर उठाया पृथ्वी में पटकने के लिए, उस कन्या ने कंस के मस्तक पर एक लात मारी, आकाश में चली गई और अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। आकाशवाणी करी, कंस तेरे मारने वाला ब्रज में अवतार ले चुका है। इधर प्रातः काल गोकुल में हुआ और भैया जैसे गोकुल में प्रातः काल हुआ ना, वैसे ही नंद जी की बहन थी नंदा और सुनंदा, दो बहनें। दोनों बहनें 6 महीना पहले से आकर के भाभी के यहाँ पहुंच गई कि भाभी के लाला होगा और जब लाला होगा तो भाभी से हमें नेग मिलेगा। बड़ी प्रसन्नता होती है नंद बहनों। प्रातः काल दौड़ी दौड़ी सुनंदा नंद रानी यशोदा के भवन में गई और जाकर के देखा झीनी झीनी चदरिया से बालक ढका हुआ है। जैसे ही देखा नाचने लगी और तुरंत खीरक यानी गौशाला में गई, नंद जी के गले से लग गई। बोले भैया क्या दोगे? नंद जी बोले बहन बता तो सही क्या चाहिए, क्या हुआ? नंद जी ने जैसे पूछा, सुनंदा ने कहा भैया भाभी के लाला हुआ है। इतनी बात सुनते ही बूढ़े 80 वर्ष के नंद जी नाचने लगे और पूरे गोकुल में सबको सूचना दी गई नंद रानी के लाला भयो है। अब तो सारी गोकुल की स्त्रियां, गोपियां, बूढ़ी, युवा सब 16 श्रृंगार करके सोने की परात में दिव्य माखन, मिश्री, अक्षत, दूर्वा सब कुछ सजा करके और यशोदा के भवन की ओर जा रहे हैं, बधाइयां गा रहे हैं। नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके जय हो। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा
रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके, जय हो नंद झुके, जय जय। नंद झुके आंगन, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। ओ 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाच कूदे धूम मचावे, ओ नाच कूदे धूम मचावे। नाच कूदे धूम मचावे, नाच कूदे धूम मचावे। मीठी बोले बात नंद झुके, जय जय। नंद झुके, जय हो। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी आए घोड़ा आए, और आई पालकी। हाथी आए घोड़ा आए, और आई पालकी। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। 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 नंद के लाला की जय हो। यशोदा के लाला की जय हो। गोपियों के प्राण की, जय हो। भक्तों के भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।